हाय कोडर्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ सुनील वर्मा और आज का वीडियो है गूगल एड्स पे। गूगल एड्स इंटीग्रेशन आप अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ और बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। और कितने तरीके से ऐड लगते हैं ये आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 टाइप की एड्स लगाई हुई हैं, जैसे कि एक इंटरस्टिशियल ऐड है, बैनर ऐड है और रिवॉर्ड्स ऐड है। तो ये तीनों ऐड्स आपको मैं इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा कैसे मैंने इसको किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है एक लाइब्रेरी जो कि npm से मिलेगी आपको, जिसका नाम है रिएक्ट नेटिव गूगल मोबाइल एड्स। ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है आपको npm की साइट से। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 11.7.0। मैं लेटेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा एक दो पीछे करूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है लेटेस्ट करने से कुछ इशू आ जाते हैं, कुछ कंपैटिबिलिटी इशू होता है। तो आप आप इसको देखो, जिसके ज़्यादा डाउनलोड्स हैं थोड़े से पीछे चले जाओ। जैसे कि मैं अब इसको उठा लेता हूँ 10.3.2। ओके, सो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया पहले इसको और वापस कोड में आ गए और मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लिया स्पेसिफिक वर्जन के साथ 10.3. क्या था 2। इसके डाउनलोड ज़्यादा है तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। ओके, तो लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक बार पॉड कमांड भी चलाना पड़ेगा। तो मैं iOS में जाता हूँ और पॉड इंस्टॉल कमांड चला लेता हूँ। पॉड इंस्टॉल चलाने के बाद मुझे क्या करना है, एक्चुअली क्या होता है जब भी आप न्यू कोई SDK डालते हो तो आपको एक बार, अगर iOS के लिए कर रहे हो तो पॉड इंस्टॉल चलाना ज़रूरी होता है। ऐसे अगर आप एंड्रॉयड पे कर रहे हो तो आपको एक तरह से एप्लीकेशन को दोबारा से बिल्ड करके रन करना पड़ता है। तो ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट दोबारा से इस पे चले जाते हैं और इसकी रिपोजिटरी पे आ जाते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से इंस्टॉलेशन पे जाना है। इंस्टॉलेशन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा ऐप आईडी, यहाँ पे डालनी है और ये डालनी है आपको प्रोजेक्ट के रूट में app.json फाइल के अंदर। तो ये आपको जो ऐप आईडी है कहाँ से मिलेगा मैं आपको बताऊँगा। अभी पहले मैं इसको यहाँ से पूरा जेसन कॉपी कर लेता हूँ। तो मुझे इनर का ले लेता हूँ मैं, इसके अंदर का, बाहर का तो ऑलरेडी होगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने रूट के app.json में। यहाँ पे मैं एक कॉमा ऐड करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अभी जो ऐप आईडी है इसको आपको रिप्लेस करना है अपनी रियल ऐप आईडी से, जो कि आपको मिलेगा गूगल एड मॉब से। वहाँ पे चले जाते हैं एक बार अकाउंट से, इसको रिप्लेस कर लेना अपने रियल वन से। कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको अपनी गूगल एड मॉब के अकाउंट में लॉगिन करना है और जाना है ऐप्स में। ऐप्स में यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है। मेरे अभी एक ही ऐप है तो एक ऐप दिख जाएगा यहाँ पे। तो अगर पहली बार सेटअप करो तो यहाँ पे आपको एक नीले रंग का बटन आएगा, इस पर आपको सेटअप का होगा। फर्स्ट टाइम अगर सेटअप कर रहे हो तो उसको आप बस एक बार क्लिक करके कंटिन्यू करके आगे आप प्रोसेस कर लेना, वो हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पे मुझे ऐप आईडी दिख रही है, यहाँ से आपने कॉपी कर लेना ऐप आईडी और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना। तो आईडी कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए और iOS के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो अगर आपका दोनों अलग अलग ऐप है तो आप दोनों की अलग अलग आईडी यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। अगर सेम है अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं iOS यूज़ कर रहा, तो मैं दोनों में सेम डाल दूँगा। मैं आ जाता हूँ अपने app.js में, जो मेरा मेन कंपोनेंट है। इस पे मैं आपको बैनर ऐड और इंटरस्टिशियल ऐड और रिवॉर्ड एड्स यहाँ पे इंटीग्रेट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे उसका लेआउट बना लेते हैं पहले, और उससे पहले एक बार मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। जो लाइब्रेरी है एड्स की, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव गूगल मोबाइल एड्स। और इसमें से मुझे क्या क्या लेना है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको लेना है बैनर ऐड, नेक्स्ट आपको लेना है रिवॉर्ड ऐड, एंड थर्ड आपको लेना है इंटरस्टिशियल ऐड। इसके अलावा आपको यहाँ पे लेना है टेस्ट आईडी एंड ऐड इवेंट टाइप एंड रिवॉर्ड ऐड इवेंट टाइप एंड एक बैनर ऐड साइज। इसके बाद मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा नीचे, व्यू स्टाइल H1 जस्टिफाई फ्रंट एंड सेंटर।
ये मैंने एक कंटेनर बना लिया, इसके अंदर मैं एक बैनर ऐड लगाऊंगा। इसमें क्या क्या होगा, एक तो यूनिट आईडी जाएगी। अभी फ़िलहाल टेस्ट यूनिट आईडी डालेंगे क्योंकि हमारे पास अभी रियल यूनिट आईडी नहीं है, क्योंकि रियल यूनिट आईडी तब डालोगे आप जब आप प्रोडक्शन पे इसको लाइव करोगे। क्योंकि अभी रियल आईडी डालोगे तो उसमें आपका गलत इंप्रेशन आएगा, तो अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। तो आप हमेशा टेस्ट आईडी ही यूज़ करें। तो अगर टेस्ट आईडी मैं यहाँ पे बैनर उठाऊँगा तो ये टेस्ट आईडी करके मैंने डाल दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे इसका साइज़ डिफ़ाइन करना है। साइज़ होगा यहाँ पे जो मैंने अभी बैनर ऐड साइज़ इंपोर्ट किया था उससे मैं यहाँ पे लूँगा, या फिर मैं फुल बैनर डाल सकता हूँ, या मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। बड़े सारे ऑप्शन है, फुल बैनर, बैनर, लार्ज बैनर, कोई सा भी ले सकते हो। लार्ज बैनर थोड़ा सा बड़ा दिखेगा तो मैं फुल ले लेता हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पे मैं एक व्यू और ले लेता हूँ। इसके अंदर नेक्स्ट बनाएंगे हम यहाँ पे एक बटन, जिसका नाम होगा बटन का टाइटल शो इंटरफेशियल ऐड। और इसके ऑन प्रेस पे मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा, शो इंटरफेशियल ऐड। ये फंक्शन मैं अभी बनाऊँगा, पहले मैं इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। एक बटन और बना लेते हैं। यहाँ पे एक रिवॉर्ड एड्स होगा। तो ये तीन बटन, ये तीन बैनर की प्लेसमेंट होगी। एक तो बैनर की प्लेसमेंट होगी सबसे पहले। सेकंड मैंने इंटरस्टिशियल बटन बना दिया यहाँ पे, जिसके क्लिक पे इंटरस्टिशियल बैनर लॉन्च करूँगा। और तीसरा रिवॉर्ड ऐड का भी मैंने थर्ड बटन बनाया, जिसमें मैं रिवॉर्ड लॉन्च करूँगा, रिवॉर्ड ऐड होगी इस पर। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ। इसका नाम होगा शो रिवॉर्डेड ऐड। ओके, तो बटन यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है इंटरस्टिशियल के लिए भी और रिवॉर्ड के लिए भी, और बैनर ऐड मैंने दिखा दिया है यहाँ पे लगा के। इसके बाद अभी हम इंटरस्टिशियल ऐड को इम्प्लीमेंट करते हैं पहले। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना है, इंटरस्टिशियल और इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। इससे पहले मुझे एक फंक्शन और डिफ़ाइन करना है, जिसका मैं नाम रखूँगा कॉन्स्ट इनिट इंटर। और इसके अंदर मैं एक और कॉन्स्ट वेरिएबल लूँगा, जिसका नाम रखूँगा इंटरस्टिशियल ऐड। और ये कॉल करेगा इंटरस्टिशियल ऐड डॉट क्रिएट फॉर रिक्वेस्ट, एंड इसके अंदर पास करेंगे यूनिट आईडी, जिसका अभी जो हम ये टेस्ट आईडी डॉट इंटरस्टिशियल कॉल करेंगे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये डमी है, टेस्टिंग के लिए है। अगर आपको जब आप रियल इसको यूज़ करेंगे तो आपका आईडी यूनिट आईडी यहाँ पे डिफरेंट होगा रियल यूज़र के लिए, जिसमें आपका यहाँ पे यूनिट आईडी डलेगा जो कि आपको ऐड मॉब से मिलेगा। जब आप ऐड क्रिएट करोगे, इस टाइप की ऐड क्रिएट करोगे, जैसे इंटरस्टिशियल ऐड क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे उसकी यूनिट आईडी डलेगी। तो फ़िलहाल के लिए आपको टेस्ट यूज़ करना है, और टेस्ट ही यूज़ करना है। अगर स्टेजिंग पे यूज़ कर रहे हो तो, लाइव यूज़ करोगे या प्रोडक्शन का यूज़ करोगे यूनिट आईडी, तो यहाँ पे आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। तो आप टेस्ट ही यूज़ करना है इसको। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिसनर लगाना है, इंटरस्टिशियल ऐड का ऐड इवेंट लिसनर, जिसमें पास करना है आपको ऐड इवेंट टाइप डॉट लोडेड। इसको पास करना है, इसको चेक करना है कि लोड हुआ है तो यहाँ पे प्रिंट करके दे, और जब लोड हो जाए तो मुझे उसके अकॉर्डिंग शो कराना है। तो इसके लिए मैं एक स्टेट मैनेज करूँगा सेट करने के लिए और गेट करने के लिए। तो पहले स्टेट बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका रख देते हैं नाम इंटरस्टिशियल एड्स एंड सेट इंटरस्टिशियल यूज स्टेट। यहाँ पे मैंने डाल दिया नल बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको सेट करूँगा। अब मैं कहता हूँ ये अगर लोड हो जाता है, और ये चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे इसको, अगर ये लोड है तो इसको इसमें सेट कर दे इसका पूरा ऑब्जेक्ट, जिसको मैं लेटर यूज़ करने वाला हूँ ऐड शो कराने के लिए, क्योंकि इसका लोड होना बहुत ज़रूरी है पहले ऐड शो करने से पहले। तो इसमें कई बार आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको इस तरीके से यूज़ करना, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको इस तरीके से यूज़ करना, तो यहाँ पे आपको ये सही वर्क करेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कंसोल भी लगा देता हूँ, console.log इंटरस्टिशियल
ऐड लोडेड। तो ये मैंने यहाँ पे लोड कराना है। इसके बाद जब मैंने लिसनर लगा दिया उसके बाद मैं इसको लोड कराऊंगा। यहाँ पे मैं इसको लोड कॉल कर दूँगा। अब इसके बाद होता है एक थर्ड, शो कराना है, इंटरस्टिशियल ऐड को शो कराना। तो उसको हम यूज़ करेंगे इसके अंदर जो हमने ये मेथड बनाया था, शो इंटरस्टिशियल ऐड, जिसके अंदर मैं चेक करूँगा इफ़ इंटरस्टिशियल एड्स एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या करूँगा, इसका इसी को उठा के इंटरस्टिशियल एड्स डॉट शो करा दूँगा। तो जब ये मेथड मेरा कॉल होगा, जब मेरा ये शो इंटरस्टिशियल ऐड कॉल होगा बटन से, तो इसको हिट करेगा और यहाँ पे चेक करेगा। अगर स्टेट में वैल्यू है तो ऐड शो कर जाएगा, अगर इसमें वैल्यू नहीं है तो शो नहीं करेगा। और ये वैल्यू सेट कहाँ कर रहे हैं हम, सबसे ऊपर आप देखोगे तो जो इनिट वाला फंक्शन बनाया है उसमें आप देख लोगे, यहाँ पे मैंने ये इसको एक तरह से यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ सेव कराया है एक वेरिएबल में इंटरस्टिशियल ऐड, और इसको लिसनर से ऐड करके लोड चेक किया है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिसनर को फाइनली लोड कराया है। तो ये लिसनर चेक करता है लोडेड है, तो उसके बाद ये इस पर्टिकुलर स्टेट में इसको सेट कर देता है इस पूरे ऑब्जेक्ट को, जिसको मैं लेटर यूज़ कर सकता हूँ शो कराने के लिए। तो वही मैंने किया है यहाँ पे सेकंड मेथड में, मैंने यही शो कराया, चेक करके और शो करा दिया। तो अब इसको कॉल करना है, जो इनिट इंटरस्टिशियल मेथड है मेरा, वो कॉल करना है यूज़ इफेक्ट में। यहाँ मैं लेता हूँ एक यूज़ इफेक्ट और यहाँ पे मैं अपना इनिट इंटरस्टिशियल ऐड को कॉल कर देता हूँ। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये जब ये लोडिंग फेज़ में होगा, जब माउंटिंग फेज़ में होगा तो ये लोड कर देगा और लिसनर अपना काम करेगा। तो एक लिसनर और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ऐड शो होगा तो क्लोज़ भी होगा। तो क्लोज़ के लिए भी आप अगर कुछ हैंडलिंग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं कंसोल करा देता हूँ, यहाँ पे एक इसका कॉपी कर देता हूँ और इसका नाम हो जाएगा चेंज लोडेड से क्लोज। तो इसको मैंने एक तरह से कंसोल करा दिया फ़िलहाल। तो एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ओके, इसमें एक एरर आ रहा है, मैं देख लेता हूँ इसका। अच्छा, ये हमने फंक्शन बनाया नहीं, तो फिलहाल के लिए एक ब्लैंक एम्प्टी फंक्शन बना देते हैं इसका भी। दोबारा से रन कर लेते हैं इसको। बैनर ऐड चल रहा है। अगर मैं इसका साइज़ फुल बैनर से लार्ज कर देता हूँ तो लार्ज दिखेगा। अभी यहाँ पे मैंने फुल ले रखा है, इसको मैं लार्ज लेता हूँ तो ये कैसा दिखेगा आप देख सकते हो। तो ये लार्ज बैनर आ गया, थोड़ा सा बड़ा बैनर आ गया, इसका साइज़ भी दिखा रहा है। ऐसे ही अगर मैं इंटरस्टिशियल ऐड पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने से पहले हमको दिखा देता हूँ, कंसोल में आप देख रहे हो इंटरस्टिशियल ऐड लोडेड। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब भी माउंट हो रहा है ऐप तो वहाँ पे वो लोड कर दे रहा है। लोड करने के बाद उसको शो कराएंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो आपका ये इंटरस्टिशियल ऐड शो कर रहा है। इस तरीके से आपका इंटरस्टिशियल ऐड शो करेगा। और यहाँ पे एक क्लोज़ का बटन होगा, उस पर यूज़र क्लोज़ करेगा तो आपको एक इवेंट फायर करके देगा, जो मैंने कंसोल कराया था इंटरस्टिशियल ऐड क्लोज़। तो क्लोज़ पे अगर आपको कोई एक्शन लेना तो आप ले सकते हो। तो ऐसे ही आपको मैं सेम रिवॉर्ड का भी करके दिखाता हूँ। रिवॉर्ड के लिए भी हमें क्या करना, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ओके, तो रिवॉर्ड के लिए आपको सेम स्टेट मैनेज करना पड़ेगा रिवॉर्ड के लिए भी, क्योंकि उसको भी फर्स्ट टाइम लोड कराना है, उसके बाद फिर शो कराना है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, इसका वेरिएबल नेम चेंज रिवॉर्ड सेट रिवॉर्डेड, और उसके बाद सेम इसी मेथड को मैं कॉपी कर लेता हूँ इनिट इंटरस्टिशियल को, क्योंकि इसका भी एक इनिट फंक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इसको मैं एज इट इज़ पेस्ट कर दिया और उसका नाम चेंज कर देते हैं इनिट रिवॉर्ड, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रिवॉर्डेड एड्स की जगह ऐड कर देता हूँ, और इंटरस्टिशियल की जगह आपको कॉल करना है रिवॉर्डेड ऐड डॉट क्रिएट फॉर रिक्वेस्ट, सेम रहेगा। यहाँ पे आपको टेस्ट आईडी चेंज हो जाएगी, जिसका नाम रखेंगे रिवॉर्डेड। यहाँ पे भी सेम, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर लिसनर यूज़ करेंगे रिवॉर्डेड ऐड इवेंट टाइप, जिसमें से हम चेक करेंगे डॉट लोडेड। सेम लोडेड चेक करेंगे, बट ये डिफरेंट हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। सेट रिवॉर्डेड एड्स, और इसके जगह मैं आपको डाल देता हूँ रिवॉर्डेड ऐड लोडेड, एंड इसके बाद सेकंड यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ पे जाएगा जैसे यहाँ पे हमने किया था लिसनर, सेम लिसनर लगेगा, और यहाँ पे आपका जाएगा अर्न रिवॉर्ड, जिसमें क्या होता है जब
कुछ आपने देखा होगा कोई किसी टाइप की ऐड आती है जिसमें कुछ सेकंड्स चलते हैं, उसके बाद वो क्लोज़ का बटन आता है। तो इसमें अर्न रिवॉर्ड इसमें ये अचीव कर लेता है अर्न रिवॉर्ड। जब क्लोज़ यूज़र क्लिक करता है तो उसका मतलब अर्न रिवॉर्ड। तो यहाँ पे हम उसको एक तरह से दिखाएंगे कि ये क्लोज़ हो गया, अर्न हो गया। तो यहाँ पे रिवॉर्डेड ऐड अर्न लिख दो या क्लोज लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पे मैंने अर्न डाल दिया फ़िलहाल के लिए। और इसके बाद यहाँ पे भी सेम वैसे लोड कराना है जैसे हमने उसको लोड कराया। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे सेम पेस्ट करके लोड करा दिया। तो ये सेट हो गया रिवॉर्ड और यहाँ पे लोड हो गया। और उसके बाद मुझे वो शो रिवॉर्डेड ऐड फंक्शन के अंदर इसको चेक करके शो कराना है। तो यहाँ पे हम डालेंगे इफ़ रिवॉर्डेड एड्स देन रिवॉर्ड एड्स डॉट शो। इसको सेव कर दिया। और ये जो इनिट मेथड है उसको यूज़ इफ़ेक्ट में कॉल करना मत भूलना, उसको भी कॉल करना है। तो यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट में मैं एक और इनिट रिवॉर्ड का मैं फंक्शन कॉल कर देता हूँ और उसको सेव करा देता हूँ। अब चेक करते हैं इसको दोबारा से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने रिफ़्रेश करा है, अभी यहाँ पे इंटरस्टिशियल लोड हुआ है और रिवॉर्ड भी लोड होना चाहिए था। हाँ, हो गया। तो अब यहाँ देख सकते हो यहाँ पे रिवॉर्डेड ऐड लोडेड ये भी आ गया है। तो इंटरस्टिशियल पहले चेक कर लिया था हमने। अब शो रिवॉर्डेड ऐड पे क्लिक करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कुछ टाइम सेकंड्स चल रहा है, अभी रिमेनिंग दिखा रहा है। जब ये ओवर हो जाएगा तब यहाँ पे क्लोज आ जाएगा। ये देखो रिवॉर्ड ग्रांटेड। तो यहाँ पे क्लोज़ करेंगे तो क्लोज़ हो गया। और यहाँ पे हमारा कंसोल भी प्रिंट कर रहा है रिवॉर्डेड ऐड अर्न। तो इस तरीके से आप हैंडलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सपोज़ किसी बटन के एक्शन पे उस पर्टिकुलर रिवॉर्ड ऐड को लॉन्च करना है तो उसके अर्न पे आप उसको कहीं वापस भेज सकते हो या कोई भी एक्टिविटी करा सकते हो। तो ये तीनों ऐड आपने देख लिया किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। इंटरस्टिशियल आपका इंटरस्टिशियल ऐसे लोड होके आ रहा है और ऐसे आपका रिवॉर्ड ऐड भी होके आ रहा है लोड। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, ये फट रहा है यहाँ पे। एक्चुअली इसमें क्या है, ये इसमें कह रहा है इसको रिवॉर्डेड ऐड डॉट शो मिल नहीं रहा है जब ये आप दोबारा से खोलते हैं। जैसे सपोज़ आपने एक बार ऐड देख लिया, क्लोज़ कर लिया, फिर दोबारा से ऐड देख रहे हैं सेम ऐड और क्लिक किया आपने तो ये वहाँ फट रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इनिशियलाइज फर्स्ट टाइम तो चल रहा है, सेकंड टाइम नहीं चल रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जब जो अर्न रिवॉर्ड हम कर लेते हैं वहाँ पे जब क्लोज़ का बटन आ जाता है और क्लोज़ हिट हो जाता है तो उस पर आपको यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देना है। कौन सा, इनिट रिवॉर्ड का, रिवॉर्ड के लिए इनिट रिवॉर्ड और ऐसे करके कॉल कर देना है। और सेम आपको इंटरस्टिशियल के लिए भी करना पड़ेगा। तो इंटरस्टिशियल के लिए भी आपको सेम करना है। तो उसके लिए आपको उसके क्लोज़ इवेंट पे जाके इनिट इंटरस्टिशियल मेथड को कॉल कर देना है। तो हमने दोनों के लिए दोनों के क्लोज़ इवेंट पे हमने इनिट कॉल कर दिया दोबारा से। तो चेक कर लेते हैं एक बार। शो रिवॉर्डेड ऐड एंड ये शो कर रहा है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ पे रिवॉर्ड ऐड अर्न मैसेज आया, उसके बाद रिवॉर्ड ऐड लोडेड। तो दोबारा से लोड करा दिया और दोबारा से जब क्लिक करता हूँ तो दोबारा से लॉन्च हो रहा है। तो इन शॉर्ट ये चल रहा है दोनों तरीके से। कुछ इशू आएगा तो कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। अगर सब्सक्राइब पहले से नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।